आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5 विषय मैथ्स टेक्स्ट बुक NCERT चैप्टर 2 शेप्स एंड एंगल्स। ठीक है, शेप्स तो आपको पता ही है, जो सर्कल है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है। ओके, तो ये सब क्या है, शेप्स। और एंगल्स मतलब कौन सा एंगल से है, कौन से है। ठीक है, चलो देखते हैं शेप्स एंड एंगल्स क्या है। सो रोहिणी एंड मोहिनी आर ट्विन सिस्टर्स। दे लव डूइंग द सेम थिंग्स। वन डे व्हेन दे वर मेकिंग शेप्स विथ मैचस्टिक्स, सैला गेव देम अ चैलेंज। तो रोहिणी एंड जो मोहिनी है वो दोनों ट्विन सिस्टर्स है। ट्विन मतलब जुड़वा है ना, जुड़वा बहन है। तो वो लोग है ना कुछ भी काम लव डूइंग द सेम थिंग, मतलब जो भी काम करते हैं ना कुछ भी, तो वो सेम करती है, मतलब उनको सेम करना पसंद है। वन डे व्हेन दे वर मेकिंग शेप्स विथ मैच, फिर एक बार क्या हुआ, एक दिन वो लोग ने शेप्स द्वारा मैच स्टिक से, सैला चैलेंज किया, मैच स्टिक से वो लोग शेप बनाए। ठीक है, चलो देखते आगे। देखो मैच स्टिक्स है ना, उससे शेप बनाए, अलग अलग शेप बनाए। देखो, रोहिणी विल मेक अ शेप। मोहिनी हैज़ टू मेक द सेम विदाउट लुकिंग एट इट, बट शी कैन आस्क क्वेश्चन। तो रोहिणी ने शेप बनाई, मोहिनी ने भी सेम वैसे ही देख के वैसे ही बनाए, पर क्वेश्चन किया। सैला जो है वो चैलेंज दिया, ठीक है, उन दोनों को। ये देखिए यहाँ पे जो सैला खड़ी है ना, वो उन दोनों को चैलेंज दिया है कि दोनों को मैस्टिक से मतलब शेप बनाना है। ठीक है, फिर ओ दैट इज़ सो सिंपल, उसने कहा कि ये कितना सिंपल है। रोहिणी मेड दिस शेप, रोहिणी ने देखो ये वाला शेप बनाया। ठीक है, और मोहिनी इट इज़ अ क्लोज शेप और एन ओपन शेप, मतलब मोहिनी ने जो शेप बनाए वो एकदम बंद वाला, क्लोज वाला, नज़दीक शेप बनाया। ठीक है, और ओपन शेप है। ठीक है, रोहिणी इट इज़ अ क्लोज शेप, तो रोहिणी भी क्लोज्ड शेप बनाई। मोहिनी हाउ मेनी साइड्स आर देयर, मोहिनी ने पूछा कितने साइड्स है इसमें, तो रोहिणी ने कहा कि इट हैज़ 6 साइड्स। इसका कितना साइड्स है, 6 साइड्स। देखो 1 2 3 4 5 6 साइड्स है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये है 6 साइड। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 साइड्स है। मोहिनी मेड दिस, मोहिनी ने भी मोहिनी ने ये बनाए। ठीक है, ये रोहिणी ने बनाए ऊपर का, और ये मोहिनी ने बनाए। नाउ यू गिव द आंसर्स, अभी आंसर्स देना है आपको। इज इट अ क्लोज शेप, ये क्लोज शेप है। डज इट हैव 6 साइड्स, डज इट मतलब इसमें 6 साइड्स है, या क्लोज शेप है तो यस होगा, तो यस लिखना है, और 6 साइड्स है इसमें तो आपको हाँ यस लिखना है। तो चलो देखते हैं कितने साइड्स है इसमें। 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 साइड्स है। ठीक है, तो यस लिखना है, और ये क्लोज शेप है तो यस लिखना है। ठीक है, बट इट इज़ नॉट द सेम एज द वन मेड बाय रोहिणी, सो मोहिनी ट्राइड अगेन। फिर जो लेकिन जो मतलब एक बनाए सेम, तो वो सेम नहीं था। ठीक है, तो मोहिनी ने फिर से ट्राई किया। दिस इज़ व्हाट शी मेड, अभी ये वाला जो है वो फिर से मोहिनी ने ट्राई करके बनाए। ठीक है, नेक्स्ट है इज इट अ क्लोज शेप विथ 6 साइड। इसमें जो क्वेश्चन दिया है टेक्स्ट बुक में, हमारे जो टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपको उसका आंसर सब मैं आपको बाद में बताती हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इज इट द सेम एज द वन मेड बाय रोहिणी। तो इस जो शेप बनाए मोहिनी ने, इसमें क्या 6 साइड्स है, क्लोज शेप है, और इसमें 6 साइड्स है। और ये क्या रोहिणी ने जो बनाई थी वो क्या सेम है। ये मोहिनी ने जो ये शेप बनाई रोहिणी के शेप से क्या सेम है। इज़ देयर सम वे टू से इन व्हाट वे दिस शेप आर डिफरेंट, मतलब क्या डिफरेंट है दोनों शेप में। ठीक है, मोहिनी ट्राइड अगेन बट गॉट डिफरेंट शेप्स, केसेस एंड मेक 2 more शेप्स मोहिनी कुड हैव मेड।
मोहिनी ने फिर से डिफरेंट कुछ अलग शेप्स बनाने के ट्राई किया, ठीक है। और दो मोर मतलब और एक्स्ट्रा शेप्स मोहिनी ने भी बनाए, ठीक है। नेक्स्ट है मोहिनी इज नाउ टायर्ड ऑफ ट्राइंग एंड आस्क साइला व्हाट टू डू। मोहिनी ने फिर से ट्राई किया और साइला को पूछा, इफ़ यू आस्क फॉर द एंगल्स दैट द मैचस्टिक्स मेक एट द कॉर्नर्स यू कैन डू इट, हो सो लेट अस लुक फॉर द एंगल्स। मतलब उसको पूछा कि अभी जो मैचस्टिक्स का कॉर्नर्स मतलब कौन से एंगल से है ना, यू कैन डू इट, क्या तुम कर सकते हो ये। तो मतलब मैचस्टिक से ऐसे एंगल्स बनाना है जिसमें कॉर्नर होता है ना, कॉर्नर। तो देखो बनाया, फिर बोला कि हो सो लेट अस लुक फॉर द एंगल, चलो एंगल्स देखते हैं, ठीक है इसका। तो देखो यहाँ पे नीचे शेप्स बनाए और एंगल्स भी दे दिया, ठीक है। ये रहा एंगल्स, देखो ये भी एंगल्स है, ये एंगल्स है, ये एंगल्स है, ऐसे जो कॉर्नर है ना इसको क्या कहते हैं, एंगल्स, ठीक है। लुक एट द एंगल्स मार्क्ड इन दिस शेप, कैन यू सी द डिफरेंस। मतलब देखो रोहिणी ने बनाए और मोहिनी ने बनाए, दोनों मोहिनी ने बनाए। तो इसमें देखो एंगल शेप देखा तो इसमें कुछ डिफरेंस लग रहा है आपको, डिफरेंस कुछ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है सी हाउ द मैचस्टिक्स मेक अ स्मॉल एंगल्स, बिग एंगल्स एंड अ बिगर एंगल्स। फिर उसने स्मॉल एंगल्स बनाए, फिर बड़ा एंगल बिग एंगल, फिर उससे थोड़ा बिगर मतलब थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। वाओ व्हेन द एंगल चेंजेस द शेप चेंजेस सो मच, मतलब कितना अच्छा है ना, वो एंगल जो है वो शेप पे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अच्छा यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। प्रैक्टिस टाइम है। नंबर 1 में लुक एट द शेप एंड आंसर, यहाँ पे एक शेप दिया है उसका आंसर देना है आपको। द क्वेश्चन क्या है, द एंगल मार्क्ड इन ब्लैंक्स कलर इज द बिगेस्ट एंगल, कौन से मतलब कलर का है ये बिगेस्ट एंगल। और 2 में है आर द एंगल्स मार्क्ड विद येलो इक्वल, बी आर द एंगल्स मार्क्ड विद ग्रीन इक्वल, और सी में है आर द एंगल्स मार्क्ड विद ब्लू इक्वल। तो ये सबका आंसर जो है वो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ, ठीक है। और फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे एंगल्स दे दिया है, शेप दे दिया है और शेप का एंगल्स भी दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा एंगल्स जो है इक्वल एंगल जो है वो सेम है, ग्रीन वाला जो है वो इक्वल है, ऐसा दे दिया, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको बाद में बता दूँगी। नेक्स्ट 3 4 डिफरेंट एंगल्स आर मेड मार्क्ड इन 4 कलर्स, कैन यू फाइंड अदर्स एंगल्स विच आर द सेम एज द वन मार्क इन रेड, मार्क देम इन रेड, डू दिस फॉर द अदर कलर्स। तो आपको क्या करना होगा, कुछ ऐसे देखो अलग से डिफरेंट एंगल्स बनाने हैं, है ना, मार्क करके दे दिया, देखो कलर करके दिया है, कलर्स 4 कलर्स में दिया है। तो आपको भी ऐसे ही एंगल्स ढूंढना है, ठीक है। दूसरा एंगल्स ढूंढना है और उसको आपको रेड कलर से करना है, ठीक है। ऐसे देखो एंगल्स करके दे दिया है, इस तरह से आपको भी ऐसे एंगल्स लेना है, ऐसे कोई और अदर्स, तो आप ए वाला ले सकते हो, आप यहाँ से ले सकते हो, है ना, यहाँ से ले सकते हो। ऐसे एंगल्स आपको ढूंढना है और उसको रेड कलर से आपको मार्क करना है, ठीक है, दिखाना है। अच्छा नेक्स्ट क्या है 4 में, हाउ मैनी डिफरेंट शेप्स कैन यू मेक बाय चेंजिंग द एंगल्स बिटवीन द मैचस्टिक्स इन ईच ऑफ दिस ट्राई, मतलब आपको और भी मतलब कितने सारे शेप्स आप बना सकते हो चेंजेस करके मैचस्टिक से, और है ना अलग अलग शेप्स बनाने हैं और अलग अलग आपको एंगल्स जो है वो चेंज करना है, दोनों मैचस्टिक्स बीच में मतलब आपको एंगल्स जो है वो चेंज करना है, ट्राई करना है, ठीक है, आपको ड्रॉ करना है और ट्राई करना है। ऐसे मैचस्टिक्स लेना है और आपको ऐसे शेप्स बना के एंगल्स करना है, ठीक है।
देखो ए में दे दिया 4 मैच स्टिक से बनाया, बी में 8 मैच स्टिक से बनाए, सी में 5 मैच स्टिक से बनाए इसे, डी में 7 मैच स्टिक से ये सेप बनाए, 10 में ई में 10 मैच स्टिक से ये बनाए। तो आपको ऐसे ही अलग अलग मैच स्टिक से अलग अलग सेप बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, एक पजल्स दिया है, मेक 8 ट्रायंगल्स यूजिंग 6 मैच स्टिक्स। तो आपको 6 मैच स्टिक से आपको 8 ट्रायंगल्स बनानी है, ठीक है। ये आपको ट्राई करना है, ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप घर बैठे बैठे बना सकते हो। मैच स्टिक्स लेना है और आप घर बैठे ऐसे ट्राई कर सकते हो। फिर 2 में टेक 8 मैच स्टिक्स एंड मेक अ फिश लाइक दिस। Now pick up any 3 matchsticks and put them in such a way that the fish now starts swimming in the opposite direction. Did it? तो आपको 8 मैचस्टिक से ऐसे फिश बनानी है और ऐसे 3 मैचस्टिक्स लेना है और उससे आपको फिश जो स्विमिंग स्टार्ट कर रही है, मतलब स्विमिंग करना स्टार्ट कर रही है ऐसे अपोजिट डायरेक्शन से, तो वो आपको करना है, ठीक है। ऐसे देखो करके दिया है, आप ऐसे देख देख के आप कर सकते हो घर में बैठे। If you have not been able to solve this, then look for the answers on page number 29। चलो आगे देखते हैं क्या है। फिर है एंगल टेस्टर। हाउ डू वी मेक इक्वल एंगल्स, मतलब हम कैसे इक्वल एंगल बना सकते हैं। लेट अस मेक एन एंगल टेस्टर। चलो हम एंगल बनाते हैं ना, टेस्ट करते हैं। तो यू ऑल्सो हैव अ angle tester in your geometry box. It is called a divider. Sorry, तो geometry box में geometry box में जो हमारा हम जिसे मापते हैं एंगल्स है ना, उसको क्या कहते हैं, डिवाइडर, ठीक है। इससे हमें टेस्ट करना मतलब बनानी है, ठीक है। कट 2 स्ट्रिप्स फ्रॉम अ कार्डबोर्ड शीट। देखो इसमें भी एक एक्टिविटी दी गई है, कार्डबोर्ड लेना है, कार्डबोर्ड शीट, फिर उसको 2 स्ट्रिप में काटना है। फिर फिक्स देम विद अ ड्राइंग पिन और सच दैट बोथ द स्ट्रिप्स कैन मूव अराउंड इजीली। ऐसे इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। पिन कर देना है ड्राइंग करके, ताकि आप इजीली मूव कर सकते, अराउंड घूम सकते, ठीक है वो। फिर नेक्स्ट क्या है, रोहिणी एंड मोहिनी went all around with the angle tester to look for different angles in their class। फिर रोहिणी और मोहिनी जो है वो अलग अलग डिफरेंट एंगल्स दिया है, बनाए हैं, क्लास में दिखा है, ठीक है। रोहिणी टेस्टेड द एंगल ऑफ द मैथ्स बुक एंड द पेंसिल बॉक्स। रोहिणी ने कैसे मैथ्स बुक्स और पेंसिल बॉक्स से क्या किया, एंगल्स बनाए। देखो यहाँ पे दे दिया, लुक एट द टेस्टर, इट हैज़ ओपन लाइक द लेटर एल, मतलब से एल लग रहा है, क्या लग रहा है, एल। दिस इज द राइट एंगल, ये क्या है, राइट एंगल, राइट इट एज एल, मतलब जो सीधा होगा। देखो यहाँ पे राइट एंगल कैसे है, देखो उसने जो बनाए रोहिणी ने एल शेप दिया है, ठीक है, लेटर्स एल शेप दिया, तो उसको क्या कहते हैं, दिस इज अ राइट एंगल। नेक्स्ट क्या है, गो अराउंड विथ योर टेस्टर एंड ड्रॉ हियर दोज थिंग्स इन विच ओपन्स लाइक द लेटर एल। आर यू श्योर दे आर ऑल राइट एंगल्स। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कुछ और भी चीज़ बनानी है, ठीक है, ड्रॉ करनी है और ऐसे एल लेटर्स दिखानी है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि ये ऑल जो है वो राइट एंगल्स है। अब नेक्स्ट है प्रैक्टिस टाइम है, क्या है, लुक एट द एंगल्स इन द पिक्चर्स एंड फिल द टेबल। यहाँ पे आपको पिक्चर दे दिया है और एंगल्स, राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल या लेस देन राइट एंगल, मतलब इसका आपको एंगल जो है वो राइट एंगल है या मोर देन राइट एंगल है। 90 डिग्री मतलब राइट एंगल, है ना, 90 डिग्री से ऊपर होगा तो मोर देन अ राइट एंगल और 90 डिग्री से नीचे होगा तो लेस देन अ राइट एंगल, ठीक है।
तो चलो हम देखते हैं, ये जो सीजर दे दिया है पिक्चर में देखो, ठीक है। तो ये कौन सा है, लेस देन आ राइट एंगल में टिक किया। तो ऐसे आपको ये पिक्चर देखना है और कौन सा एंगल है उसका वो आपको टिक करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, तुम्हें है सुखमन मेड दिस पिक्चर विथ सो मैनी एंगल्स। सुखमन जो है बहुत सारे पिक्चर दिया है, बनाए हैं और इसमें बहुत सारे एंगल्स भी है साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन है यूज़ कलर पेंसिल्स टू मार्क। कलर पेंसिल्स लेना है आपको, मार्क करनी है। बहुत सारी जो पिक्चर दे दिया है इसमें बहुत सारे एंगल्स भी है, तो आपको वो कलर पेंसिल लेके आपको मार्क देना है। राइट एंगल्स विथ ब्लैक कलर, जो राइट एंगल होता है इसमें से उसमें आपको ब्लैक कलर देना है। एंगल्स विच आर मोर देन राइट एंगल विथ ग्रीन, जो राइट एंगल से ज़्यादा होगा वो उसको आपको ग्रीन कलर देना है। एंगल्स विच आर लेस देन राइट एंगल विथ ब्लू, अगर राइट एंगल से लेस है, कम है, तो आपको ब्लू कलर देना है इस पिक्चर में, ठीक है। ये आपको घर बैठे खुद से प्रैक्टिस करना है, आपको खुद करना है। नेक्स्ट जी में है ड्रॉ एनीथिंग ऑफ योर चॉइस around the angle shown. Also write what kind of angle it is. The first one is done. मेरे पास है करके दिया है, लेस देन अ राइट एंगल ऐसे लिखना है आपको, और ये राइट एंगल है। नेक्स्ट क्या है वो आपको लिखना होगा, ये मतलब राइट एंगल है या मोर देन राइट एंगल है या लेस देन राइट एंगल, आपको लिखना है, देखा। नेक्स्ट क्या है, ये तो एक्टिविटी है। तो एक का स्क्वायर शीट और पेपर लेना है, स्क्वायर शीट पेपर लेना है, फिर उसको फोल्ड करना है हाफ में, ठीक है। फिर से फोल्ड इट वंस मोर एंड प्रेस इट, फिर उसको जब और एक बार मोड़ोगे फोल्ड करोगे तो उसको प्रेस कर देंगे, ठीक है, दबा देना है। फिर ओपन द लास्ट फोल्ड सो दैट द शीट इज फोल्डेड इन हाफ, फिर हाफ हो गया। फिर टेक वन कॉर्नर एंड फोल्ड इट टू मेक द डॉटेड लाइन, तो ऐसा आपको ये करना है, ठीक है। ये एक्टिविटी है, ये आप नहीं करोगे तो भी चलेगा। ये भी नीचे भी फिर से एक्टिविटी दिया, एंगल्स विथ योर बॉडी। हमारा जो बॉडी में एंगल्स है देखो बहुत सारे मतलब यहाँ पे दे दिया है, तो कौन सा एंगल से ये हमें लिखना है। कैन यू मेक दिस एंगल्स, ऐसे एंगल्स क्या आप बना सकते हो। राइट एंगल विथ योर हैंड, मतलब इसमें क्या आप एंगल्स, इसमें जो पिक्चर दे दिया है बॉडी का, तो उसमें क्या आप एंगल्स बना सकते हो। राइट एंगल विथ योर हैंड, आपके जो हैंड है वो राइट एंगल है। बी में एन एंगल लेस देन अ राइट एंगल विथ योर लेग, एन एंगल मोर देन अ राइट एंगल विथ योर आर्म, बी एन एंगल मोर देन अ राइट एंगल विथ योर बॉडी। ऐसे ट्राई देम आउट, इट्स फन। ड्रॉ देम इन योर नोटबुक यूजिंग स्टिक लाइन्स। ये आपको ट्राई करना है, आपके नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हो, है ना। मज़ेदार भी है, ये फन है, और आप नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। चलो अब हम आपके इस पेज नंबर 16 से 23 तक जितना भी क्वेश्चन है उसका आंसर आपको बता देंगे, ठीक है। तो पेज नंबर 16 से 17 में जो क्वेश्चन है उसका क्या था, देखो ये तो मोहिनी वाला था, है ना। मोहिनी आज क्वेश्चन टू मोहिनी को क्वेश्चन क्या था, ट्राइज टू मेक शेप एज पर द आंसर्स गिवन बाय हार्ट, कि हम लोग शेप्स बनाएंगे और आंसर देंगे। देयर इज़ अ डिस्कशन बिटवीन देम, दोनों में डिस्कस हुआ बीच में। तो मोहिनी ने जो ये बनाई, ठीक है, मोहिनी ने जो बनाई था 6 साइड्स, ठीक है। मोहिनी का इज इट अ क्लोज्ड शेप और एन ओपन शेप, तो ये सब क्वेश्चन है। देखो आंसर है इज इट अ क्लोज शेप, यस। डज इट हैव अ 6 साइड, तो यस, ये तो मैंने आपको कहा था, बताई थी। 3 में इज इट अ क्लोज शेप विथ अ 6 साइड, तो यस। इज इट द सेम एज द वन मेड बाय रोहिणी, तो नो। मतलब रोहिणी ने जो बनाए रोहिणी का ये शेप जो है रोहिणी का शेप से सेम है, तो ये नो, है ना। दोनों देखो दोनों शेप अलग अलग है, ठीक है, पर दोनों में क्या है 6 साइड्स है, ठीक है। तो आपको
5 नंबर क्वेश्चन जो था, इज देयर सम वे टू से इन व्हाट वे दिस शेप आर डिफरेंट। तो उसका आंसर आएगा दिस शेप्स आर डिफरेंट इन द मैटर ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, हम मेजरमेंट करेंगे तो एंगल हमें शेप्स में जो डिफरेंट मतलब एंगल्स है वो हमें पता चलेगा। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन था, मोहिनी ट्राइड अगेन बट गॉट डिफरेंट शेप्स गेसेस एंड मेक 2 मोर शेप्स मोहिनी कुड हैव मेड। तो इसका आंसर है ये रहा, द शेप ड्रॉन बाय मोहिनी कैन बी एज फॉलोज। देखो ऐसे रोहिणी का देख के मोहिनी ने ये बनाया। 7 नंबर है, लुक एट द एंगल्स मार्क्ड इन दिस शेप्स, कैन यू सी द डिफरेंस। क्या इसमें डिफरेंस है? जो रोहिणी ने एक बनाई और मोहिनी ने ये 2 बनाई, ट्राई किया है ना, तो इसमें आपको कुछ अलग लग रहा है डिफरेंस है, तो यस द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स इज डिफरेंट। और हम मेजरमेंट करेंगे एंगल्स तो अलग है। फिर प्रैक्टिस टाइम मैंने पेज नंबर 18 to 19 में था जो क्वेश्चन, 1 नंबर में था, लुक एट द शेप एंड आंसर द एंगल मार्क इन ब्लैक कलर इज द बिगेस्ट एंगल। मतलब इसमें जो सबसे बड़ा एंगल है, बिगेस्ट एंगल है, तो उसमें आपको ब्लैक कलर देना है। ठीक है, ब्लैक कलर से आपको मार्क करना है। 2 में आर यू 2 का जो ए नंबर में क्वेश्चन था, आर द एंगल्स मार्क विथ येलो इक्वल, यस। बी आर द एंगल्स मार्क विथ ग्रीन इक्वल, तो यस। आर द एंगल्स मार्क विथ ब्लू इक्वल, यस। ठीक है, तो ये सब जो है येलो ग्रीन ब्लू ये सब इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो ऐसे ड्रॉ करके दे दिया है, येलो इसमें ग्रीन करना है। ठीक है, दे दिया है, इसको आपको कलर ठीक है मार्क देना है। ठीक है, नेक्स्ट 3 का 4 डिफरेंट एंगल्स आर मेड इन 4 कलर्स, कैन यू फाइंड अदर एंगल्स विच आर द सेम एज द वन मार्क इन रेड, मार्क देम इन रेड। तो आपको ये भी मैंने कहा था आपको रेड करना है ना, डिफरेंस एंगल्स दिखाना है और रेड मार्क देना है आपको। देखो ऐसे दे दिया है ना, आंसर आएगा आपको लिखना होगा नोट में, द एंगल मार्क इन येलो इन पेंटागन इज सेम एज द वन मार्क इन रेड, ऑल एंगल्स ऑफ द हेक्सागन आर सेम एज द एंगल मार्क इन ग्रीन। मतलब ग्रीन में रेड में जो मार्क दिया है येलो है ना, वो पेंटागन है, और ग्रीन में जो मार्क दिया है वो क्या है, हेक्सागन। ऑल एंगल्स ऑफ द ऑक्टागन आर सेम एज द एंगल मार्क इन ब्लैक, और ऑल जो एंगल्स है जो ब्लैक कलर से है वो क्या है, ऑक्टागन। ठीक है, नेक्स्ट 4 क्या था, हाउ मैनी डिफरेंसेस कैन यू मेक बाय चेंजिंग द एंगल बिटवीन द मैस्टिक्स इन ईच ऑफ दिस। ट्राई करना है आपको, ऐसे अलग अलग मतलब डिफरेंट शेप्स बनानी है ना, और एंगल चेंज कर देना है बीच में मैस्टिक से। ठीक है, तो आंसर भी लिखना होगा, फॉलोइंग शेप कैन बी मेड बाय चेंजिंग एंगल्स। देखो ऐसे ऐसे कैसे बनाए, ऊपर दिया है आपके टेक्स्ट बुक में भी है ना। आप आंसर में ऐसे आपको जब आप मैस्टिक से बना के प्रैक्टिस करोगे घर में, तब आपको ऐसे एंगल दे देना है। ठीक है, मतलब चेंज कर देना है एंगल। देखो 4 में स्क्वायर दिया है ना, 4 मैस्टिक से स्क्वायर करके दिया है, यहाँ पे देखो 4 मैस्टिक से नंबर ए में अलग कर दिया है, मतलब शेप अलग कर दिया, एंगल चेंज कर दिया। ठीक है, ऐसे। और बी में क्या था, 8 मैस्टिक से देखो ऐसा बनाया, और इसमें बी में ऐसा 8 मैस्टिक से ऐसा शेप बना के एंगल चेंज कर दिया। इससे ऐसे आपको एंगल चेंज कर देना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पेज नंबर 19 में 8 ट्रायंगल्स यूजिंग 6 मैस्टिक से आपको बनानी है ना, ऐसे बनानी है। देखो आंसर, दिस फिगर कैन बी मेड बाय अरेंजिंग 6 मैस्टिक्स दिस वे। यहाँ पे 6 मैस्टिक से बनाया है, ये रहा, और यहाँ पे 8 मैस्टिक से बनाया है ना, 6 स्मॉल ट्राइंगल्स एंड 2 बिग ट्राइंगल्स। ठीक है, 2 में 8 मैस्टिक्स
एंड मेक अ फिश लाइक दिस। इस तरह से आपको बनानी है, देखो ठीक है, आंसर करके दे दिया है, ऐसे आपको करना है। तो ये घर में बैठे बैठे आप कर भी सकते हो, ठीक है, इसको नोट में नहीं करना है, ये आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट 3 का भी 10 मैस्टिक्स मेक दिस शेप, पिक अप 5 मैस्टिक्स एंड पुट देम इन सच अ वे दैट यू गेट द शेप ऑफ अ हाउस। ऐसे देखो हाउस का शेप दे दिया है 10 मैस्टिक्स से, है ना, यूजिंग 10 मैस्टिक्स। देखो ऐसे हाउस दे दिया है, ऐसे बना के दिया है, और ऐसे दूसरा जो है वो देखो हाउस बना के दिया है ना। अच्छा नेक्स्ट स्टेप्स दे दिया है, कैसे कैसे किया पहले। तो 1 स्टेप में पिक अप मैस्टिक्स नंबर 6 एंड अरेंज इट पैरेलल टू नंबर 4 टचिंग नंबर 5। फिर 2 में पिक अप मैस्टिक्स नंबर 1 एंड अरेंज इट पैरेलल टू नंबर 5 टचिंग नंबर 4 एंड 6। 3 में pick up matchsticks number 2 and arrange it perpendicular to number 10 touching number 6. 4 pick up matchsticks number 10 and arrange it joining number 8 and number 2. 5 pick up matchsticks number 9 and arrange it joining number 7 and number 8. ठीक है। अच्छा यहाँ पे पेज नंबर 20 और 21 में एंगल टेस्टर जो था, हाउ डू वी मेक इक्वल एंगल्स, किससे आप इक्वल एंगल्स बनाओगे। तो आंसर वी कैन यूज द डिवाइडर फ्रॉम द ज्योमेट्री बॉक्स टू मेक इक्वल एंगल्स, मेजर एन एंगल विद द हेल्प ऑफ द डिवाइडर एंड मेक अनदर एंगल ऑफ इक्वल मेजरमेंट। द डिवाइडर इज ऑल्सो कॉल्ड द एंगल टेस्टर, मतलब उसको क्या कहते हैं, एंगल टेस्टर। मतलब डिवाइडर से हमारी ज्योमेट्री बॉक्स में जो डिवाइडर है इससे हम अलग अलग मतलब एंगल दे सकते हैं, है ना, मेजरमेंट करके अलग अलग या इक्वल भी एंगल दे सकते हैं। अच्छा ये पिक्चर वाला जो है, जो टेक्स्ट बुक में आपका था, है ना, सीजर मैंने बताई थी, है ना, एंगल मतलब पिक्चर दे दिया है और आपको कौन सा एंगल है वो आपको बताइए, और एंगल भी दे दिया है। देखो सीजर में एंगल दे दिया है, ये देखो यहाँ पे है, तो ये कौन सा है, ये लेस देन अ राइट एंगल, ठीक है। फिर दूसरा जो एंगल है ये देखो यहाँ पे जो एंगल है ये कौन सा है, राइट एंगल, ठीक है। फिर यहाँ पे एक एंगल है, ये सीजर जो सांसी होते हैं ना इसमें भी एंगल है, और ये स्टॉप इसमें भी एंगल है, ठीक है। तो ये दे दिया है, देखो दूसरा नंबर में राइट एंगल है, काइट का जो एंगल गया है वो राइट एंगल है। फिर 4 नंबर में मोर देन अ राइट एंगल है, स्टॉप उसमें मोर देन अ राइट एंगल, ठीक है। इस तरह से आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है। फिर 2 नंबर का क्या था, सुपरमैन मेड दिस पिक्चर विद सो मैनी एंगल्स यूज कलर पेंसिल। अच्छा जो पिक्चर वाला था, है ना, बहुत सारे पिक्चर दे दिया है, उसमें एंगल आपको करना है, ब्लू कलर, ग्रीन कलर और ब्लैक कलर से आपको एंगल पे मतलब दिखाना है, ठीक है। देखो और नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, 2 में गो अराउंड विथ योर टेस्टर एंड ड्रॉ। अच्छा आपको ड्रॉ करना है, टेस्टर लेना है मतलब डिवाइडर, फिर आपको ड्रॉ करके एंगल देना है, ठीक है। टेबल, चेयर, कैरम बोर्ड, डोर, टेबल लैम्प, इसे आपको एंगल देना है, बनाना है नोट में, और ऐसे एंगल्स अलग अलग एंगल्स देना है ना। नेक्स्ट प्रैक्टिस टाइम में 21, 22 look at the angles in the pictures and fill the table, ये वाला था, ठीक है, तो हो गया, पिक्चर वाला था ये हो गया। और नेक्स्ट 3 में जो ड्रॉ वाला था, एनीथिंग ऑफ योर चॉइस अराउंड द एंगल शोन, बहुत सारे एंगल मतलब दे दिया है, आपको लिखना है, ठीक है। देखो आंसर है, वी गेट दिस टाइप ऑफ पिक्चर्स एंड एंगल्स, मतलब राइट एंगल का पिक्चर बना, देखो फोटो फ्रेम, देखो पहला जो पिक्चर में क्रोकोडाइल है ना, लेस देन अ राइट एंगल, ऐसे देखना है, और
आपको ऐसे पिक्चर देना है, ड्रॉ करना है। देखो फोटो फ्रेम बनाया है और राइट एंगल, ऐसे दूसरा मतलब आपको अलग पिक्चर बनानी है और एंगल कौन सा है वो लिखना है। जैसे देखो फोटो फ्रेम बनाया है और लिखा है राइट एंगल, फिर हाउस ड्रॉ किया है तो ऐसे लिखा है राइट एंगल, लैपटॉप मोर देन अ राइट एंगल, फिर आइसक्रीम कोन लेस देन अ राइट एंगल, ठीक है, फिश लेस देन अ राइट एंगल। ऐसे आपको ड्रॉ करनी है आपके नोट में और एंगल दे देना है ना, और वो एंगल कौन सा है वो आपको लिख देना है। मतलब पिक्चर कौन सा है और एंगल कौन सा है वो आपको लिखना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है 23 पेज नंबर 24 में, टेक अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर। ये तो मैंने आपको कहा है, ठीक है, ये वाला ये तो हो गया हमारा, पेपर लेना है फिर फोल्ड करना है, ये तो बता दिया। नेक्स्ट आंसर, लुक फॉर ईच ऑफ द एंगल्स एंड मार्क देम विद डिफरेंट कलर्स, मतलब आपको अलग अलग कलर देना है। कैन यू मेक दिस एंगल्स, क्या आप ऐसे एंगल्स बना सकते हो? देखो कैसे बनानी है, नंबर ए, राइट एंगल विथ योर हैंड, आपके हैंड राइट एंगल में है तो आंसर आएगा यस। एन एंगल लेस देन अ राइट एंगल विथ योर लेग, तो यस, मतलब जो ये एंगल दिखाई दे रहा है ना लेग का, तो ये राइट एंगल है, मतलब लेस देन अ राइट एंगल है तो यस। एन एंगल मोर देन अ राइट एंगल विथ योर आर्म, मतलब आपका जो आर्म है, आर्म का जो पिक्चर दे, ये क्या मोर देन अ राइट एंगल है तो यस। डी में एन एंगल मोर देन अ राइट एंगल विथ योर बॉडी, आपकी जो बॉडी है उसमें क्या मोर देन अ राइट एंगल है तो यस, ठीक है। फिर ये 3 में कुछ है नहीं, कलेक्ट सम लीव्स है फ्रॉम द गार्डन, कलर इज लीफ एंड प्रिंट इट, लुक एट द एंगल्स ऑन द लीव्स, विच ऑफ देम आर मोर लेस देन अ राइट एंगल। तो ऐसे आपको गार्डन में लीव्स लेना है, जाना है और कुछ मतलब गार्डन में से कुछ लीव्स जो है वो कलेक्ट करना है और ऐसे कलर देना है, ठीक है। और लीव से आपको ऐसे कुछ भी शेप्स बना के ऐसे एंगल्स देना है, मोर देन राइट एंगल, लेस देन राइट एंगल, राइट एंगल, ऐसे आपको शेप्स देना है, ठीक है। ये तो कुछ है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है पेज नंबर 16 to 23 तक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये आंसर भी मैंने आपको बता दिया, इस तरह से आपको करना है, ठीक है। अब टेक्स्ट बुक में अगर स्पेस होगा तब टेक्स्ट बुक में कर सकते हो, आई थिंक टेक्स्ट बुक में जगह नहीं है तो आप नोट में कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद का जो पेज है इस चैप्टर में, नेक्स्ट जो पेज है वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगी, ओके। तब तक के लिए आपका ये होमवर्क रहेगा। अच्छा, वीडियो अगर हेल्पफुल लगे है, वीडियो हेल्पफुल लगने से आपको क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू।